कितना काम अब तक हो चुका है, यानी राजस्थान में राजीविका के तहत स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कितना काम अभी तक हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक या शेयर जरूर से करना। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिए ताकि स्वयं सहायता समूह से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों की अपडेट आपको मिलती रहे, अगर आप स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी से जुड़ी हुई है तो। चलो अब बात करते हैं वीडियो जिसको देखने आप लोग आए हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजीविका, RGAVP इसको संक्षेप में बोला जाता है। राजीविका एक संक्षिप्त परिचय। राजीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राजीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्यों राजीविका है, इसका मेन मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। राजीविका का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण एवं गरीबी उन्मूलन है, यानी ग्रामीण गरीब महिलाओं को सशक्त बनाकर उनको गरीबी से बाहर निकालना। गरीबी से बाहर कैसे निकालें? कोई नाव या बस तो है नहीं कि उसमें बैठाया, गरीबी से पार करवा दिया या बाहर निकाल दिया। गांव में स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उनको रोजगार प्रदान करके ये काम किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह पूरे भारत में भारत सरकार द्वारा DNRLM के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में इस परियोजना का स्टेट लेवल पर अलग अलग नाम है, जैसे बिहार में जीविका, यूपी में जीविका, हिमाचल में आजीविका, अन्य सभी राज्यों में SRLM यानी स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत यह योजना चलाई जा रही है। राजस्थान में यह योजना राजीविका के नाम से चल रही है, और जो NRLM की योजना है उसको राजस्थान में राजीविका के नाम से बोलते हैं। राजीविका के नाम से राजस्थान में चल रही है योजना, जिसका एक संक्षिप्त परिचय आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले राजीविका के बारे में जानते हैं। राजीविका का पूरा नाम है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। इसके अंतर्गत कई परियोजनाएं चलाई जा रही है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को किसी न किसी तरह से रोजगार मिल सके, काम मिल सके, और वो गरीबी से यानी BPL से APL में आए और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। मुख्य धारा का मतलब है अपना जीवन सुगमता से अच्छे से जी सके, परिवार का भरण पोषण करने एवं शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करने में परिवार की सहायता कर सके। अब हम बात करते हैं राजीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। राजीविका का मुख्य उद्देश्य नंबर 1, राजीविका का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण एवं गरीबी उन्मूलन है। दूसरा, स्वयं सहायता समूह 10 से 12 गरीब महिलाओं को मिलाकर एक ग्रुप का गठन करना, जिससे वे छोटी छोटी बचत करना सीखे और खुद की ही बचत से छोटा मोटा व्यापार या उद्यम शुरू करें। 2-3 महीने बाद सरकार भी मदद करना शुरू कर देती है। RF के रूप में, CIF के रूप में। RF 15,000 रुपये होता है, CIF 75,000 रुपये, एवं बैंक लोन 1 लाख से 20 लाख तक, जिससे अगर किसी महिला में पोटेंशियल हो तो अपने छोटे से बिजनेस को धीरे धीरे करके बहुत बड़ा कर सकती है। आपने स्वयं सहायता समूह से ऋण के रूप में पैसा लेकर और समय समय पर ब्याज सहित चुकाना भी होता है। तो इस तरह से राजीविका का यह दूसरा मुख्य उद्देश्य है। स्वयं सहायता समूह गठन कैसे करें? RF फंड, CIF फंड, बैंक लोन जिसको SHG में CCL बोलते हैं, इन तमाम टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो बनाकर मैंने पहले ही डाली हुई है। आपको जानकारी नहीं है तो चैनल पर ओल्ड वीडियोस में जाकर देख लीजिए। अगला है ग्राम संगठन। ग्राम संगठन बनाकर प्रत्येक गांव में सभी स्वयं सहायता समूहों को संगठित कर यानी इकट्ठे कर गठन करना ग्राम संगठन होता है। अगला उद्देश्य है संकुल स्तरीय संगठन यानी CLF, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। 25 से 30 गांवों में बहुत सारे ग्राम संगठन को जोड़कर समूहों से जुड़ी करीब 3,000 महिलाओं को जोड़कर CLF यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन का गठन करना। SHG, VO, CLF गठन कैसे होता है, इनमें कैसे क्या होता है, समूह की महिलाएं कैसे जुड़कर क्या करें, उनकी अलग अलग वीडियो बनाकर मैंने पहले से ही डाल रखी है, पता करने के लिए देख सकते हैं। इसमें अगला है वित्तीय समावेश। बैंक द्वारा ऋण एवं परियोजना द्वारा आजीविका संवर्धन राशि RF, CIF एटसेट्रा देकर समूहों को विकसित करना, ये भी उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अगला उद्देश्य है आजीविका विकास हेतु विभिन्न गतिविधियां
पशुपालन, कौशल विकास आदि को प्रोत्साहन से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त बनाना। अगला इसमें है राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों के साथ कन्वर्जेंस कर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को लाभ दिलाना। राजीविका की योजनाएं एवं केंद्र सरकार के साथ योजनाओं पर डिटेल में वीडियो बनाकर मैंने पहले डाल रखी है, जानने के लिए उसको देखिए। राजीविका क्या है, राजीविका की परियोजना नाम से वीडियो है, तो लिंक भी मैं नीचे दे दूंगी। राजीविका की उपलब्धियां, अब बात करते हैं राजीविका से स्वयं सहायता समूह बनाकर जुड़ी हुई महिलाओं ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, यानी राजीविका ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। अब समूह की महिलाएं सशक्त होंगी तो राजीविका योजना सशक्त होगी, तो उसकी उपलब्धियां क्या क्या है। नंबर 1, वर्तमान में राजस्थान में 352 ब्लॉकों में राजीविका परियोजना कार्य कर रही है। 352 ब्लॉकों में, जिसमें 32,930 ग्रामों में स्वयं सहायता समूह का गठन कर 32 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया गया है। नंबर 2, 21,222 ग्राम संगठन व 611 CLF यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन का गठन वर्तमान में किया गया है। अगला, परियोजना के अंतर्गत 1150 करोड़ रुपए की राशि आजीविका संवर्धन के लिए अभी तक उपलब्ध कराई जा चुकी है। अगला, स्वयं सहायता समूह के तहत कुल राशि 3200 करोड़ का बैंक ऋण CCL के रूप में उपलब्ध करवाया जा चुका है। इसकी भी डिटेल में वीडियो चैनल पर डली हुई है, 2-3 अलग-अलग, तो आप उसको बैंक CCL क्या होता है इसके बारे में देख सकते हैं। इसमें अगला है 1120 महिलाएं BC सखी एवं 4277 महिलाएं DGP सखी के रूप में मौजूदा समय कार्यरत राजीविका के अंतर्गत है। प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दृष्टि से महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को जोड़ते हुए जयपुर में महिला कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान महिला निधि की स्थापना की गई है। इसका भी डिटेल में वीडियो पहले से बनाकर डाल चुकी हूँ कि राजस्थान महिला निधि बैंक क्या है, इसकी डिटेल में जानकारी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा के अंतर्गत बाड़मेर, दौसा, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर एवं सवाई माधोपुर शिल्प ग्राम में महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री हेतु ग्रामीण हाट प्रारंभ 22 अगस्त को किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा के अंतर्गत 327 सरस बूथ का संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, यानी 327 सरस बूथ है जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही चला रही है। अगला है, वर्तमान में 171 मिल्क कलेक्शन प्रारंभ हो चुके हैं, यानी जो दूध इकट्ठा करते हैं गांव में डेयरियों के तहत 171 मिल्क कलेक्शन शुरू हो चुके हैं। महिलाओं द्वारा 62 कैंटीन प्रारंभ 7 जिला स्तर पर और 55 ब्लॉक स्तर पर, यानी जो महिलाएं है स्वयं सहायता समूह से जुड़कर वो कैंटीन भी प्रारंभ कर सकती है। तो 62 कैंटीन अभी राजस्थान में राजीविका के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की चल रही है। अगला है, 8.10 लाख परिवार कृषि एवं पशुपालन आजीविका गतिविधियों से लाभान्वित हुए हैं। अगला, कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में एकत्रीकरण, मूल्य संवर्धन आदि हेतु 2009 उत्पादक समूह का गठन एवं 2 प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया जा चुका है अभी तक। 21 फार्मर प्रोड्यूसर संगठन यानी FPO का गठन किया गया है। FPO क्या होता है? बहुत सारे किसानों को मिलाकर एक ग्राम संगठन की ही तरह एक संगठन होता है जिसमें किसान मिलकर किसानी खेती करते हैं, फायदा उठाते हैं और अपनी उपजों का सही दाम में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। 40,000 दूध उत्पादकों को बढ़ावा देने हेतु उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन कोटा, बारां एवं बूंदी जिले के 11,200 परिवार लाभान्वित हुए अब तक। अगला है, 18,346 कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन हुआ है एवं 6,000 परिवार उससे अब तक लाभान्वित हो चुके हैं। सरस डेयरी के सहयोग से उदयपुर जिले के बागपुरा ब्लॉक की 24 ग्राम पंचायतों के 46 गांवों की 1955 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से 92,056 लीटर दूध बकरी का संग्रहण कर कुल 30 लाख रुपए की आय की गई। अगला है, 8 जिलों के 19 ब्लॉक 13,900 परिवारों के साथ जैविक खेती कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया है। ये सभी उपलब्धियां हैं राजीविका की, जो आज तक राजीविका में अगस्त तक काम हुआ है।
एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं का कौशल संवर्धन यानी स्किल अपडेटेशन यानी स्किल डेवलपमेंट कर उनके उत्पादों को बाजार एवं उच्च स्तरीय खरीदार समूहों जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ा जा रहा है। कुल 76 ब्लॉक में 55 गतिविधियों जैसे लेदर, बूंदी, बंदेज, बांस प्रोडक्ट, जूट, शहद, ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, मीनाकारी, हैंडमेड पेपर प्रोडक्ट, चमड़े के आइटम आदि विभिन्न प्रकार के उत्पाद यानी प्रोडक्ट में उक्त कार्य प्रगति पर है। यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ये सभी तरह के काम अलग अलग समूहों से कर रही है राजस्थान में। अगला इसमें उपलब्धि है, परियोजना के तहत 8,283 व्यक्तिगत उद्यमों की स्थापना की गई है। यानी पर्सनल उद्यम महिलाओं द्वारा 8,283 शुरू किए गए हैं। जैसे परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, लाख चूड़ियों का व्यवसाय, अगरबत्ती, मोमबत्ती, जाने कितने ही छोटे बड़े व्यवसायों की स्थापना स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा व्यक्तिगत उद्यमों की गई है। अगली उपलब्धि है, सरकारी विभागों द्वारा 1 लाख रुपए तक के उत्पाद एसएचजी सदस्यों से सीधे ही बिना निविदा के खरीद की अनुमति दी गई है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग योजना के अंतर्गत 3,125 महिलाएं अब तक लाभान्वित हुई है। राजीविका की सखियां, राजीविका के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं सखियां बनती है, उसके बारे में बताती हूँ। राजीविका की पहचान तो अब हम बात करेंगे। राजीविका के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं ग्राम स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन के सभी कार्य समूह महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं। इन प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग ली हुई महिलाओं को कम्युनिटी कैडर कहा जाता है। वर्तमान में लगभग पूरे राजस्थान में राजीविका के अंतर्गत 50,000 कम्युनिटी कैडर पशु सखी, कृषि सखी, बैंक सखी, बीसी सखी, समूह सखी, डाटा एंट्री सखी, उद्यम सखी फील्ड में सेवाएं दे रही है। इन सभी सखियों के बारे में डिटेल में वीडियो डाल रखी है चैनल पर कि ये क्या होती है, कैसे बनती है, इनके काम, वेतन, योग्यता आदि सभी बातों के बारे में बताकर प्लीज उनको भी अगर आपको जरूरत हो तो देख लीजिए। थोड़ा थोड़ा परिचय करा देती हूँ संक्षेप में कि ये क्या होती है। नंबर 1, सामुदायिक संदर्भ व्यक्ति यानी CRP क्या होता है, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं छोटे रूप में CRP। इनके कार्य क्या होते हैं, समूह की प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा गांव में समूहों यानी SHG, ग्राम संगठन VO एवं संकुल स्तरीय संगठन यानी CLF का निर्माण करना। इसमें अलग अलग तरह की CRP होती है। SHG बनाने के लिए इंटरनल CRP, VO बनाने के लिए VO CRP, ग्राम संगठन बनाने के लिए VO CRP, CLF CRP होती है। 4,461 CRP कार्यरत हैं अभी, जो अब तक 2.7 लाख समूहों से 32 लाख महिलाओं को जोड़ चुकी है। अभी राजस्थान में टोटल 2.7 लाख समूह बन चुके हैं और 32 लाख महिलाएं इनसे जुड़ चुकी है। डेटा एंट्री सखी क्या होती है, सामुदायिक संस्थाओं में क्लस्टर लेवल पर समूह स्तर से प्राप्त सूचना को MIS पर चढ़ाने यानी एंट्री करने के लिए पूरे राजस्थान में 700 डेटा एंट्री सखी कार्यरत है। ये समूह से जुड़कर ही बनती है सभी तरह की सखियां। तो आप इनको मैं छोटा छोटा आपको बता रही हूँ इनके बारे में कि इनका क्या काम होता है और राजस्थान में अभी तक कितनी ये इस तरह की सखियां बनी हुई है। अगली हमारी सखी है बिजनेस कोरेस्पोंडेंस सखी यानी BC सखी। इनका काम होता है गांव में डोर स्टेप बैंक सर्विस पहुंचाना, जिसमें खाते खोलना, पैसे निकालना एवं जमा करना इत्यादि कार्यों के लिए 1118 BC सखियां कार्यरत है। अगली है हमारी DGP सखी। अब इनका क्या कार्य होता है इनका गांव में डोर स्टेप बैंक सर्विस पहुंचाना, जिसमें बैलेंस चेक करना, रकम निकासी आदि काम इनका होता है और 4,277 DGP सखी राजीविका के अंतर्गत कार्यरत है। अगली हमारी सखी है बैंक सखी। इनके काम क्या होते हैं, इनका कार्य होता है राजीविका के अंतर्गत गठित सामुदायिक संस्थाओं से संबंधित बैंकिंग गतिविधियों का संचालन, जैसे बैंक खाता खोलना, समूह के खाता खोलना, बैंकिंग लेन देन, समूह से रिलेटेड जो भी लेन देन होते हैं वो लेन देन करना एवं ऋण उपलब्ध करवाना। बैंकों से जो बैंक CCL होता है वो बैंक लोन उपलब्ध करवाना, लेखा मिलान आदि काम करना बैंक सखियों का काम होता है। और कुल 945 बैंक सखी वर्तमान में राजीविका के अंतर्गत कार्यरत है। अगली हमारी सखी है कृषि सखी।
इनके कार्य क्या होते हैं? कृषि संबंधित कार्यों में फसल उन्नयन, फसल सुरक्षा व विपणन में यानी बाजार में खरीद बिक्री, सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करना, मौजूदा समूह प्रदान करना कृषि सखी का काम होता है। मौजूदा समय में कुल 10,000 कृषि सखी राजीविका के अंतर्गत कार्यरत है। अगली सखी है पशु सखी। इनका कार्य गांव की महिलाओं को प्रशिक्षण देना, जैसे पशुओं का टीकाकरण, प्रारंभिक चिकित्सा जानकारी प्रदान करना, पशुओं की नस्ल सुधार, पशुओं की उपलब्धता को प्रोत्साहन देने का काम पशु सखी का होता है। पशुपालन गतिविधियों से गरीब परिवारों की आजीविका संवर्धन करने के लिए कुल 11,000 पशु सखी कार्यरत है। अगला है क्लस्टर मैनेजर, लेखापाल और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर। अब इनके काम बता देती हूँ मैं क्या है। संकुल स्तरीय संगठन यानी CLF 30 से 40 गांव की करीब 30,000 समूहों की महिलाओं का एक संगठन है, जिसका उद्देश्य गरीब महिलाओं का आजीविका विकास एवं सशक्तिकरण है। इस संगठन में समूह की प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा ही सभी कार्य किए जाते हैं, जो क्लस्टर मैनेजर, लेखापाल यानी MB के क्लस्टर कोऑर्डिनेटर पदों पर कार्यरत महिलाएं ही CLF के सभी कार्य करती हैं। कुल 1917 महिलाएं वर्तमान में राजीविका के अंतर्गत कार्य कर रही है राजस्थान में और अपनी आजीविका चला रही है। ये भी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर ही महिलाएं बनती हैं। क्लस्टर मैनेजर, लेखापाल यानी MB के और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर जो पूरे ब्लॉक में जितने भी काम होते हैं SHG, VO और ग्राम संगठन से रिलेटेड, वो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर दीदी देखती है। ग्राम संगठन लेखापाल VOA, विलेज ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ग्राम संगठन लेखापाल। इसके कार्य क्या होते हैं? ग्राम संगठन की पंजिकाओं, पुस्तकों का संधारण करना, मतलब ग्राम संगठन के लेन देनों, लेखा जोखा को लिखने का कार्य VOA करती है, जो 13,438 ग्राम संगठन लेखापाल VOA वर्तमान में कार्यरत है पूरे राजस्थान में। ये था राजीविका के अंतर्गत अगस्त तक कितना कार्य समूह की महिलाओं के लिए हो चुका है और कितनी SHG महिलाएं सशक्त एवं संबल बन चुकी है, अपनी आत्मनिर्भरता पक्की कर चुकी है। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आप भी समूह बनाइए और चल पड़िए एक नेक राह पर, कर लीजिए अपना जीवन आसान। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक तो जरूर कर देना। मिलते हैं किसी दूसरी जानकारी के साथ। आप सभी का मेरे आजीविका ज्ञान परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया एवं आभार। भारत माता की जय।